नमस्कार किसान भाइयों, मौसम 29 चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाएं। आइए, आज़ादी के इस अवसर पर हम एक शपथ लेते हैं कि आने वाले दिनों में हम प्रत्येक व्यक्ति 5 पेड़ लगाएंगे और उनको बड़ा करेंगे, उनका लालन पालन अपने बच्चों की तरह करेंगे, ताकि इस समय व्याप्त प्रकृति में जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी, कहीं बाढ़ बारिश, कहीं भीषण गर्मी, इन सब से जो प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया है, उसको ठीक करने के लिए हम अपना योगदान आज के इस अवसर पर एक शपथ लेके दे सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं मौसम की। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है और शाम के 5 बज रहे हैं जब हम मौसम का आकलन कर रहे हैं। तो भारत के मैप पर देखें तो मानसून की जो अक्षय रेखा अपनी सामान्य स्थिति में है और पूर्व में एक सर्कुलेशन बन गया है जो धीरे धीरे थोड़ा मजबूत होकर आगे बढ़ता रहेगा ट्रफ की दिशा में ही। और एक सर्कुलेशन जो लंबे समय से राजस्थान पर विराजमान है, हिलता डुलता रहा है और राजस्थान के लगभग दक्षिणी ज़िलों को छोड़कर पूरे राजस्थान को तरबतर इसने कर दिया है। और आने वाले 2-3 दिन और राजस्थान में अच्छी बारिश करके फिर ये सीकर, नागौर के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए बीकानेर की तरफ से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद दक्षिणी पाकिस्तान में एक सर्कुलेशन है, वहाँ पर ये मर्ज होते हुए लो प्रेशर बनेगा और पाकिस्तान के मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भागों में भीषण बारिश करते हुए ये समुद्र अरब सागर के उत्तरी भागों से यमन की तरफ जाकर धीरे धीरे कमज़ोर होगा। लंबा सफ़र ये तय करेगा। और इसके अलावा एक चर्चा ये चल रही थी, हमारा भी आकलन था कि दक्षिणी भारत के और श्रीलंका के आसपास एक सर्कुलेशन तो बन गया है, लेकिन ये ट्रफनुमा गतिविधियां हैं और आने वाले समय में ये मजबूत होकर लो प्रेशर या डिप्रेशन बन सकता है, लेकिन किसी तूफ़ान जैसी कोई आशंका अब नहीं है। और इसकी वजह से आने वाले समय में दक्षिणी भारत में ज़ोरदार बारिश बढ़ेगी गुजरात तक। उसका ज़िक्र हम आगे करेंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तूफ़ान तो कम से कम नहीं बनेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के मौसम की। राजस्थान के मौसम की बात करने से पहले हम सभी हमारे दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि आपके क्षेत्र में होने वाली बारिश का ज़िक्र ज़रूर कमेंट के माध्यम से करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कोई शिकायत नहीं रहे। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करते हैं कि हमारे क्षेत्र में बारिश कब होगी, तो वीडियो में उसका पूरा विवरण दिया हुआ होता है। मैप के ज़रिए भी हम समझाते हैं और बोलकर भी आपके क्षेत्रों का नाम लेते हैं, तो ये समझने की थोड़ी ज़रूरत है। और नए जुड़ने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक आभार। और अब हम बात करते हैं अगले 24 घंटों के मौसम की। तो ये जो सर्कुलेशन है आज बांदीकुई के ऊपर है और कल तक ये मध्य राजस्थान सीकर के आसपास होगा और परसों ये नागौर बीकानेर के क्षेत्रों से पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। अभी इसकी हाइट जो है 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, यानी इसको एक लो प्रेशर माना जा सकता है, इतना ये मजबूत और सक्रिय है। तो इसके प्रभाव से आप जो लाल लाइन के दायरे देख रहे हैं, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होगी। इन क्षेत्रों में 20 से लेकर 40 मिलीमीटर की बारिश देखने को मिलेगी। और काली लाइन का जो दायरा है, इसमें 50 मिलीमीटर से लेकर 100-125 मिलीमीटर की बारिश मध्य राजस्थान में देखने को मिल सकती है, जिसमें जोधपुर, ब्यावर, पाली के उत्तरी क्षेत्र, अजमेर, जयपुर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से लगाकर नागौर के क्षेत्र और कुछ बीकानेर के क्षेत्रों में और फलोदी के जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर भी भारी से बहुत भारी वर्षा अगले 24 घंटों में होने का अनुमान है। इसके अलावा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़,
अनूपगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर, टोंक, कोटा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, झालावाड़, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर के क्षेत्रों में भी 10 mm से लगाकर 30 mm तक की बारिश मध्यम वर्षा की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। जहां भारी बारिश हो सकती है उसका थोड़ा विवरण हम आपको देंगे। तो जोबनेर, सांभर, रेनवाल, नावा, कोटड़ी, कुचामन, परबतसर, मकराना, झाग, पीपलाद, बागोट, डेगाना, मेड़ता सिटी, डोडियाना, मेड़ता के पास में रेन, पिसांगन, लांबिया, अजमेर, नसीराबाद, ब्यावर, जैतारण से लगाकर मेड़ता और भोपालगढ़ के साथ में बिलाड़ा के आसपास के जितने भी तिलवासनी वगैरह गांव हैं, खीमसर, पांचला, भेड़, नागौर, नोखा, बीकानेर, लूणकरणसर और श्री डूंगरगढ़ और पल्लू, सूरतगढ़ तक 50 mm से 100 mm तक की भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। इसके अलावा जोधपुर के आसपास भी अनेक स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की संभावना और झड़ी की संभावना है, जिसमें लूणी के क्षेत्र, बिलाड़ा, भोपालगढ़, ओसियां, शेरगढ़, बालेसर और धवा के क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। लूणी के पास फींच, रोईचा, सालावास, भांडू, बड़लिया, इसके अलावा देखें तो लूणी, मोगड़ा, गुड़ा विष्णुयान, पिटकासनी से लेकर काकेलाव, खाराबेरा और लूणी नदी के सहारे सारे जितने भी गांव समझड़ी सिवाना तक हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। और धवा के आसपास सिंडली, लूणावास और झंवर, कुडाला, डोली का क्षेत्र है, जोलियाली, बम्बोर से लगाकर परिहारों की ढाणी और आप देखोगे ये बिश्नोइयों की ढाणी, लूणावास, जाटान के आसपास भी तेज़ मूसलाधार बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में रहेगी। इसके अलावा पाली शहर से मारवाड़ जंक्शन, गोरमघाट, गोमती चौराया, देसूरी, नाडोल, बाली, सुमेरपुर, तखतगढ़, वायद के आसपास, रोहट के क्षेत्र, खांडी, साजी, जैतपुर, गढ़वाड़ा, केरला, ओमबना से सोजत, जैतारण तक मध्यम से तेज़ बारिश की संभावना आने वाले 24 घंटों में है। जालोर के आहोर, भादराजून, जालोर शहर से भीनमाल, बागोड़ा से बाड़मेर, बायतू, शिव के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों में बारिश का अनुमान है। कहीं कहीं तेज़ बारिश भी संभव है और आगे 2 दिनों में इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश के और ज़्यादा आसार बढ़ जाएंगे। बालोतरा के अजीत, समदड़ी, सिवाना, फूलन, देवड़ा, क्रमावास, आसोतरा, बालोतरा शहर, कल्याणपुर, पाटोदी, डोली, अराबा, गोदावास, कोरना से शेरगढ़, बालेसर तक भी अच्छी और तेज़ वर्षा के आसार अगले 24 घंटों में बन रहे हैं। आगे परसों यहाँ पर भी बारिश पड़ने की संभावना हमको लग रही है। फलोदी, जैसलमेर और बीकानेर के मिले जुले इलाकों में 24 घंटों में तेज़ बारिश के आसार हैं। फलोदी, लोहावट, देचू, बाप, बज्जू, गोड़ू, रणजीतपुरा, श्री मोहनगढ़, तनोट माता, भादरिया, धोलिया, पोखरण, जैसलमेर शहर से सम तक अच्छी बारिश की उम्मीद आने वाले 24 घंटों में रहेगी। इसके अलावा हम देखें सिरोही और उदयपुर के क्षेत्रों में भी अब कल से आगे 2 दिन तेज़ बारिश की उम्मीद जग रही है। तो हो सकता है कि सिरोही के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो और उदयपुर में तो पूरी संभावना है कि जवई बांध के कैचमेंट एरिया है, गोगुंदा सायरा बेल्ट है और राजसमंद के क्षेत्रों में तेज़ बारिश हो सकती है आने वाले 2 दिनों में। और दक्षिण में देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तक भी हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है आने वाले 24 घंटों में। तो साथियों, आज के मौसम पूर्वानुमान में इतना ही। बाबूलाल बिश्नोई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।